दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। जैसा कि दोस्तों मुझसे कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि फ़ोन करके बहुत दिनों से बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई अपनी दुकान दिखा दो, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि भाई अगर मुर्गा कटिंग की दुकान किया जाए, यानी या उनके जो बिजनेस आइडियाज़ हैं दोस्तों, वो कई सारे लोगों के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जब किसान कोई बिजनेस करता है ना, तो वो बिजनेस अगर उसको समझ में नहीं आता है तो फिर वो दूसरा रास्ता खोजना शुरू कर देता है। यही होता है, प्रकृति का ये नियम है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों मैं एक चीज मेरे दिमाग में, जो कि मेरे दिमाग में चला और मैंने किया, उसी चीज को लेके कई सारे दोस्तों का फोन भी आता है कि अजय भाई यार आपकी दुकान कैसी है, कैसे दुकान डाले, कैसे करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को हम बीट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिक्री हो। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कई लोगों का फ़ोन कॉल्स आता है, कई लोग पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि दोस्तों को क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि हाँ, अगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे नुकसान लग रहा है तो इसका क्या और कैसे, कौन सा उपाय करके मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब जिस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों कि जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, एक बंदा है जो कि पूरा भर भर के कटिंग कर रहा है मुर्गे का। अब इसके दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है? बात सोचने वाली ये है कि इसके दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। तो इनकी दुकान पे भीड़ होने का मेन रीज़न जो है दोस्तों, उन पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उसको आप लोग गौर करिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में चलता है कि भाई दुकान डाल देंगे, लेकिन दुकान डालेंगे, लेकिन ये ऐसी दुकान है दोस्तों कि जहां आपको इसके मार्केट मिलनी चाहिए। यानी बिना मार्केट के आप ये दुकान नहीं चला सकते हैं। जो कटिंग की दुकान होती है दोस्तों, ये आप बिना मार्केट के, अच्छी खासी मार्केट होनी चाहिए, भीड़ वाली मार्केट होनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र विशेष में आप रहते हैं, वहां पे इसकी खपत कैसी है, इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखा तो मान के चलिए दोस्तों कि आप हर दिन का आराम से घर बैठे हुए आप पर डे का 1000 रुपये तो बचा ही सकते हैं। अब ये कैसे संभव है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। पहली चीज, आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां का लोकेशन ऐसा हो कि हर तरफ से व्यक्ति वहां पे पहुंचता हो, यानी वहां पे पॉपुलेशन जरूर इकट्ठा होती हो, भीड़ इकट्ठा होती हो, ऐसी जगह पे आपकी दुकान होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि जो आपकी दुकान है ना, उस दुकान पे आप थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव रखिए, यानी कि उसको देखने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे हम अगर आते हैं तो हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अभी मान के चलिए कि जो आपकी दुकान है उस पे आप, जैसे मान के चलिए कि आपने 1 कुंटल ब्रायलर मुर्गा उतार दिया, आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा ब्रायलर मुर्गे पे। लेकिन जो भाई मार्केट है पहले से बनी हुई है, तो उस मार्केट में आपको कंपटीशन करने का मतलब है कि काफी ज्यादा स्ट्रगल। वहां पे आप क्या करें कि वहीं उसी दुकान के अगल बगल में या दुकान में ही, बड़ी दुकान अगर है तो उसमें मछली रखवा लें। लाल मुर्गा यानी जो क्रॉयलर मुर्गे होते हैं, उस क्रॉयलर मुर्गे को भी रख लें, 2-4 पीस, 5 पीस। इसके बाद अगर आपके क्षेत्र में बटेर मिलता है या बटेर होता है तो वो भी रख लें। इससे होगा क्या दोस्तों कि
एक आपके दुकान का ना एक इमेज लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा वो, कि भाई अगर अपन उस दुकान पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और जब आपकी दुकान इतनी बेहतर होगी ना कि वहां पे सारी चीजें मिलेंगी, आप क्या करें कि केज बनवा के जैसे बाहर रखवा दें, उसमें एक केज में देसी मुर्गा डाल दें, एक केजी में बटेर रख दें, थोड़ा मछली का जो बॉक्स आता है ना जिसमें मछलियाँ आती हैं पैक होके, वो वाला डिब्बा सामने रखवा दें। तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो आपको जानते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो बंदे नहीं जानते हैं ना वो इसको देख करके एक बार रुकेगा बंदा, फिर उसका मूड बनेगा कि भाई मुझे ना यार ये चीज़ मैं अच्छी लगी तो मैं लेके चलता हूँ घर पे, अगर वो खाने वाला बंदा है तो। नहीं तो जो मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी वो तो नहीं इस ऐसी दुकान के पीछे देखेगा भी नहीं वो उधर। तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी दुकान जो है आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि जहां पे सारी चीजें मिलती रहे। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसे आप 1000 से 1500 रोज कमाएंगे। इस चीज को समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपका जो रंगीन मुर्गा होता है ना, रंगीन मुर्गा आपको मिलता कितने में है, 150 से लेके 140 135 रुपया पर केजी के हिसाब से फार्मर से हम खरीदते हैं। लेकिन वो बिकता जो यहाँ पे आकर के जहाँ आपकी दुकान है, दुकान पे अगर आप रखते हैं तो वहाँ पे जो है वो मुर्गा बिकेगा आपका कम से कम 250 से लेके 100 240 इस हिसाब से बिकता है। और अगर कहीं उसका कलंगी निकल आया है और वो बोलता है, कुकड़ुक को बोलता है मुर्गा, फिर तो समझ लीजिए कि सुभान अल्लाह। तब तो वो क्या होगा ना कि फिर वो पीस में बिकेगा, कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बाकायदा पीस में बिकेगा और मनमानी आप पीस के अकॉर्डिंग उससे पैसे ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर आपका उस जैसे बहुत सारे लोग होता क्या है ना, वो कहते हैं मुस्लिम भाइयों में कि फातिया करवाना है रंगीन मुर्गे का, उसमें वो लाल मुर्गा अक्सर करके लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दुकान करते हो या कोई भी, तो वहाँ पे देखते होंगे जब रंगीन मुर्गे की बात आती है तो लोग क्राइलर में सबसे ज़्यादा लाल मुर्गे का फातिया करवाते हैं मुस्लिम भाइयों में। तो लाल मुर्गे रखिए, अगर वो बोलता है तब तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं बोल रहा है, कुकड़ुक को नहीं बोल रहा है, तो भी वो 240 250 में बिक ही जाएगा। अगर ऐसे मुर्गे 5 किलो बिक गए, 5 किलो ही अगर आपका बिक गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका कितने का फायदा हो गया। दूसरी चीज, अगर आपकी मछली जो है 110 से 115 ऐसे मतलब पर डे का ये रेट होता है, तो उस पे आती है, जो कि गाड़ी वाला यहाँ लाके दे जाता है। अब मान के चलिए कि अगर आपकी मछली जो यहाँ मार्केट के हिसाब से बिकती है तो 170 से नीचे नहीं बिकना है उसको, यानी 1 केजी मछली पे 50 रुपये आपकी बचत होनी निश्चित है। अब 50 रुपये बचत हुई, पर डे का 20 केजी अगर मछली बिक गया तो आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका मेन टारगेट क्या है कि अपने फार्म का हो या बाहर से खरीदा गया मुर्गा बेचना आपका मेन फोकस होता है, यानी ब्रायलर मुर्गा। अगर आपका ब्रायलर मुर्गा पर डे का, मान के चलिए पर डे का, अगर आपका मुर्गा मात्र कुछ नहीं 50 केजी कटता है आपकी दुकान पे, 50 केजी कट के बिकता है, तो 1 किलो पे दोस्तों अगर आप 30 रुपये का मुनाफा ले रहे हैं, और वो उतना होता है, जैसे कि अभी हम अपने क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ना पर डे का मतलब 50 से 1 कुंटल के बीच में कट जाता है। और इसमें हमारे यहाँ अब आप सब रेट, अगर आप किसान हैं तो रेट तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मुस्लिम ही क्या सारे लोग खाते हैं, बराबर खाते हैं, तो इसलिए कटिंग ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ना रेट भी बहुत दबा के है। मेरे आने से पहले मार्केट में 200 रुपया प्लस में बिकता था, लेकिन अभी क्या है 180 190 रुपया केजी मीट बिकता है, काट के बिल्कुल मीट जो होता है वो बिकता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं तो मान के चलिए
कि आपको फार्मिंग से बेस्ट उसमें मिलेगा। हाँ, अब बात ये आती है कि अगर इतना सारा काम करना है तो आपके पास एक बंदा होना चाहिए। अच्छा, बंदा जो है आपका ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरा बंदा है। अब वो बंदा अगर पर डे का आपसे मान के चलिए कि जैसे हमारा जो बंदा है ये 300 रुपया पर डे का लेता है मुझसे, इसके बाद में इसको 100 रुपये का मतलब पर डे का और अलग से प्रॉफिट हो जाता है दुकान से ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कलेजी और पथरी गांव में बोला जाता है ना, उसको मीट में नहीं खरीदते हैं। जो पंजा होता है, जो मुर्गे का पंजा होता है वो भी नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि वो भी लेके जाते हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसकी आंत जिसको बोला जाता है ना, आंत को भी लेके जाते हैं, तो वो भी 30-40 रुपये में बिक जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वो भी निकलता है, तो उस बंदे का और भी प्रॉफिट हो जाता है। तो वो भी खुश रहता है कि भाई चलो 300 तो हमें मिलता ही मिलता है, इसके बाद में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि हमें और प्रॉफिट हो जाता है, तो वो भी मन लगा के काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप लोग काम करेंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको बैठना भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन कर दिया कि भाई गाड़ी वाला आ रहा है, उसको फ़ोन कर दिया, भाई हाँ हमारी दुकान पे आपको 50 केजी 100 केजी माल छोड़ना है, मुर्गा वाला वो छोड़ के चला गया। आप बैठे बैठे घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आपके दुकान पे अगर मछली की गाड़ी आ रही है, उसको फ़ोन कर दीजिए कि हाँ भाई आज मुझे 1 पेटी चाहिए, वो आपके यहाँ 1 पेटी छोड़ के चला जाएगा। तो आपको कहीं नहीं जाना, एक बार दुकान का सेटअप कर देना है, इसके बाद आराम से घर बैठ के मस्त मज़े लेते रहना है। आप कहीं भी घूमिए मेरे जैसे। तो ये जो टेक्निक है ना दोस्तों, इसको लगा करके आप लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों, अगर आदमी पर डे का 1000 रुपये थोड़ी सी पूंजी लगा के 1000 रुपये पर डे का बचाता है, तो सोचिए कि उसका 30,000 महीने का हो गया। और इस तरह से अगर आप लोग भी काम करेंगे ना, तो आप लोग भी जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से आप लोग सक्सेस होंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।